इस बार स्पेशल में you've only told them act 1, act 2, act 3. Yeah, I was like, "ये क्या छुपाना है? अरे लो यार." Abhishek has seen me bomb the hardest in my है ना भाई? Yeah. I know. बहुत मैं तो ये टेक दे ही नहीं पाऊंगा लगा। नहीं, this is a great. During 2012 and 13, I met Abhish multiple times. These are You were in not that room, by the way, that day when I was negotiating. I was in that. I saw this. That's why I don't know where this was. This was in the middle of the office. Raghu was sitting next to me, and you were right opposite me on that another table. You were working Okay. while I was talking to Ashish. During the negotiation. भाई एक बार पूछ लेता है, like थोड़ा ऊपर बोल. Thanks भाई. Fortnightly पूछो. आपके एक इंटरव्यू की वजह से मुझे बहुत मैसेज आते हैं वैसे। कौन से? वो son of Abhish वो जो तापसी के साथ किया था. You get a message also. Yeah. I get lot of ऐसा बहुत पिटा है ना तू। Because in my head I'm like दोनों भाई पिटे होंगे ना, तो ये 50-50% मिलना चाहिए. नहीं. छोटा था ना वो बहुत. ये छोटे लाडले. मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो पिटते रहा. Zakir has what I call elder brother confidence. Like, What is that? Please explain. Elder brother confidence is कि घर मेरे पे चलेगा, मैं तो अगला. Of course I have to do this. हाँ तो है ही. छोटे भाइयों की कदर ही नहीं है. Could you tell me, if you don't mind, an insight into when you spend time alone with yourself crafting material, what do you do? Like, how do you take that ahead? Like, a lot of people write, so similarly. I am with my show 24/7. It's in my mind. I think about it a lot. तो दूसरा, मैं जब घर देख रहा होता हूँ रहने के लिए, तो मैं बस ये देख रहा होता हूँ कि कमरे में क्या चलने की जगह है क्या. Okay. जब से नाम होना शुरू हुआ है तब से क्या हो रहा है कि पर्सनल स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इन्वेडेड है. इनिशियल मूवमेंट भी थोड़ा सा ब्लॉक हो गया. खेलने मिलने जा रहे हैं कहीं पे, क्रिकेट वगैरह हम लोग खेलते हैं, बाहर लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब. तो जो मेरा पर्सनल स्पेस है वो सिमट के मेरे कमरे तक आ गया है. तो मैंने अपने आप को उसको मेंटली ऐसे प्रिपेयर किया. इरिटेट होने से कोई मतलब नहीं, मेंटली ऐसे प्रिपेयर किया कि अगर मैं घर से बाहर हूँ या मैं अपने कमरे से भी बाहर हूँ तो मैं पब्लिक स्पेस में हूँ. तो मेरे कमरे में हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि चलने की जगह हो, क्योंकि मैं चलते हुए सोचता हूँ कि हाँ ऐसे करते हैं. उसकी आदत ये भी नहीं लगी है क्योंकि पैसे नहीं थे. ठीक है. एक बाइक खरीदी कॉलेज में, वो चोरी हो गई. ठीक है. तो ज़िंदगी में ज़्यादातर जो सोचना हुआ है वो पैदल चलते चलते ही हुआ है. तो मेरा चलने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. नहीं, बहुत इसके अंदर कोई वो नहीं है. दैट्स हाउ इट इज़. तो मेरा दिल चलने के लिए मुझे चलना ही पड़ता है. So that's why I like even if I'm talking, like I'll walk and I'm just, if we are ideating, आप देखोगे कि मैं खड़ा हो जाऊंगा and then I'll walk कि ये पता है भाई इसका ऐसे कर सकता है. I think वो वहाँ से भी आता है. After every show, अगर कुकू क्लब में पहले जब किया था, अगर घर वापस आए थे तो फिर always be like walking up and down and be like इसका ऐसे and I'm like that's true, हाँ इसका ऐसे भी कर सकते हो. And then I have to stand up out of peer pressure. Then I'm also walking up and down and we both like हाँ ये सही है. Okay, so thanks for that insight, because sometimes what happens is, at least for me, is that I have to work. मुझे stand up करना है, stand up लिखना है. पर जब मैं रेडियो पे भी जब जाता था, बाइक में जा रहा हूँ, so sometimes when I'm riding the bike, I'm talking to myself very loudly. जब मम्मी की 800 थी तो 800 में मैं ऐसे बात करके जाता था. Then coffee shops में जाने लगा तो I wouldn't talk, I started writing. So I became more silent in my projection. You have to talk to yourself a lot. आप अपने साथ in tune. You have to be in touch with yourself. मैं जैसे कि मैं अभी मुझे समझ में आया कि मुझे 2 घंटे लगते हैं सुबह उठने में. मैं उठ जाता हूँ 9 बजे, पर मैं 11 बजे, मुझे 11 बजता है टू फंक्शन. 2 घंटे मुझे लगते हैं. अब वो 2 घंटे में मैं चाहे न्यूज़ देखूँ, मैं ब्रश करूँ नहीं करूँ, मैं चाहे फ़ोन पे बात करूँ किसी से, पर मुझे वो सॉलिस के 2 घंटे मुझे चाहिए. वो मेरे हैं अपने. उसके बाद दिन में फिर मैं आपका हूँ. और वो 2 घंटे में is when you said consistently shows in the back of your head always. जी हाँ. जैसे कि अभी मैं 2-4 शो करके आऊँ. मैं वडोदरा गया था, मैं अहमदाबाद गया था. अब मैं 4 शो करके आऊँ, तो अब वो 4 शो में मुझे मालूम है कि अच्छा ये बिट बन गया है, अच्छा पता है इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, इसको और बिल्ड कर सकते हैं. हाँ, अगर इसमें ये बोलूँगा तो कैसा लगेगा. ठीक है. अब वो सब अनुभव मैंने जो करने वाला हूँ, जो एक्सपेरिमेंट्स में करने वाला हूँ, वो मैंने रख लिए हैं. कहीं नोट किए वर्ड्स नहीं करके भी? सर, सब. This no, I asked you earlier also, and it's consistent from the first journey of a joke. एक शब्द नहीं लिखा पेपर पे. नहीं सर. It's amazing. क्योंकि जो मैंने लिखा है ना, जैसे जो जोक्स है जो पहले मैंने लिखे हुए, वो जो अगर 3 मिनट का था ना, तो आज भी 3 मिनट का ही है. क्योंकि इट इज सो लाइन बाय लाइन स्ट्रक्चर की टक 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 टक, है ना. वो 8 लाइन में वो जोक खत्म हो जाता है. ठीक है.
पर अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो फिर उसके ना वो खिलता है, फिर उसकी पत्तियां कैसी कैसी आएंगी, कहाँ कहाँ उसकी शाखें निकलेंगी, ब्रांचेस निकलेंगी, वो फूल बनेगा कि पेड़ बनेगा कि बरगद का पेड़ बनेगा कि गुलमोहर का बनेगा, वो सब उस कहानी उस किस्से पे डिपेंड करता है ना। करेक्ट उसके हाथ में है कि वो कैसे ग्रो करेगा। तो मेरी एक थोड़ा फिलोसफिकल हो जाएगा ये। नहीं, please. तो मैं शो में सारी मेहनत जो मैं करता हूँ, मैं 100 शो करता हूँ तब तक ही करता हूँ। हाँ 90 to 100 शो जब उसके हो जाते हैं, उसके बाद द शो इज अ पर्सन। लाइक जैसे कि यूजुअली आई एम अ स्मार्टर पर्सन देन द पर्सन ऑन द स्टेज। While doing Tathastu, the person on stage become wiser and smarter than what I was. So I, as a human being, had to catch up with that person. कि आपको बस जाना याद है, आना याद है, वो होता अपने आप है वो शो, क्योंकि उसका इतना रियाज हो गया है आपका, उसमें अपने आप वो नई बातें कुछ जुड़ेंगी तो जुड़ेंगी, आपका मतलब कुछ उसके अंदर लेना देना ही नहीं है, तो उसकी सोचने की जरूरत ही नहीं। दैट शो इज अ पर्सन. Tathastu has a personality. You are just The medium the to it. medium, and the show is happening. I want to ask on this only. रियाज के बारे में बोला ना, like as a sitar player or as a musician or any kind of craft anyone does, it's the practice, it's the रियाज. Yes. As a stand-up comedian, अपना रियाज बात Stage करने पे का है, है, sir. बात करने का है कि स्टेज पे ऑफ कोर्स बात करने का है, बट आई एम सेइंग रियाज जो अकेले में भी दो होता है, is that where you keep talking to yourself? Is that also a रियाज? Of course, it is a रियाज, क्योंकि अगर आपने वो सोचा हुआ नहीं है तो आप बोलोगे कैसे? आप जितना स्पॉन्टेनिटी के बारे में जितनी बात होती है, ठीक है, इट्स ऑल प्रिपेयर्ड। वो बात कहीं ना कहीं आपके जहन में रजिस्टर हुई है, तभी आपने वो कही है, ठीक है, वरना तो आप कहते ही नहीं वो बात। कि मुझे तो पता है, उनको मालूम, वो अनअवेयरनेस है, अगर आपको नहीं पता कि आपने बात कहाँ से सोची है, ठीक है। तो बहुत सारा सोचना बहुत जरूरी है। एज ए कमेडियन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ थिंकिंग माइंड एंड टू बी वाइज थिंकर। थिंकिंग माइंड का मतलब नहीं कुछ भी सोचे जा रहे हैं। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू पीपल हु हैव बेटर लैंग्वेज देन यू, To absorb from them? ऑफ कोर्स। Like tone. कैसे बात करते हैं लोग, क्या बात करते हैं, ठीक है, बेहतर बात क्या होती है, भाषा कैसे बेटर हो सकती है, कौन सा वर्ड अच्छा लगेगा यूज करने में। For me, I craft better if I'm looking in the mirror because I like the way I perform. Yes, Than yes, what for I'm you saying. it's very important. Yeah, for me it's yes. very important. So walking up and down is nice to think of a premise, but उसको अगर मुझे lock करना है तो that's my personal hack. So I was asking for you is the consistent, keep that in the mind, चलते रहो पैदल. अब जैसे कि ये वाला एक जो कभी जो नया स्पेशल है, उसके अंदर एक दोस्तों में एक दूसरे को जो बाप बोलने का रेफरेंस है, ठीक है ना, वो है ना। अब ये है रेफरेंस, ये फलान ढिमका, अब मैं ऐसे सुन रहा हूँ, हम भी बचपन से बोलने की तरह बापू मैं पर अब वो इस शो में जो बना है वो, और इस शो में जैसे वो प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है ना। अब ये ऐसा कि ये मैंने अपने दोस्तों को बोला है, मेरे दोस्तों ने बोला है मुझे, ठीक है ना, मैंने किया है, उसको अपने शो में इम्प्लाई करना, ठीक है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, इसीलिए मैं बहुत अपने पुराने दोस्तों से मिलता रहता हूँ, ठीक है। वो मुझे पुरानी बातें याद दिलाते रहते हैं। मैं कहा अच्छा हाँ ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, हाँ, ठीक है, ये सब। तो वो सारा जो है वो अगर मैं अपने साथ वक्त नहीं बिताऊंगा तो मुझे याद नहीं आएगा, वो मेरे साथ नहीं रहेगा। और नहीं लिखने की जो सारी बात है वो यही है एक्चुअली, कि कितना लिखूंगा यार। That's true, yeah. क्योंकि आइडिया वाइज तो एक शो के जैसे कि तथास्तु के 6 वर्जन और हैं, ठीक है। कक्षा 11वीं के 5 एंड है, 5 अलग तरह से एंड हुआ है वो शो, और 5 ठीक है अपने आप में, ठीक है। हमने सबसे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल एंड रखा है, ठीक है। तो इसलिए लिखना मुझे थोड़ा सा, और मतलब मैं अपना शो भी नहीं देख पाता हूँ, मैं अपनी राइटिंग भी मेरी बहुत खराब है, तो मैं पढ़ भी नहीं पाता, तो मैं मोस्टली, और मुझे अल्लाह की तरफ से मुझे ये गिफ्ट है कि मुझे याद रहता है सब कुछ। This is great. This is consistent. पहले journey for joke से भी, it's the same that consistently you remember, keep that in the back of your head. That's a really good tip. I actually don't remember a lot of things. 8-10 साल पहले I started telling this to myself that I remember everything, and today I remember everything. Wow, it's like affirmation almost, right? आप जो भी बोलो आप, like- you can actually, क्योंकि याद तो आपको है, दिमाग तो आपका रजिस्टर करता है सब कुछ, फाइलिंग का प्रॉब्लम है सब कुछ, ये सही बोला, ठीक है, करेक्ट। फाइलिंग का इशू है सब कुछ, बट कहाँ तो पर अगर नहीं मैं पता। वो करूंगा अपने दिमाग के साथ कि मुझे याद रहता है, Yeah. मुझे याद रहता है, मुझे याद रहता है, मुझे याद रहता है, तो याद रहता है अभी। That's true. वरना अगर नहीं याद रहता तो फिर एफर्ट भी नहीं मारते ना आगे ढूंढने के लिए। Exactly. याद रहता है कहाँ था, याद रहता है यार, अभी आएगा। हाँ. It's almost like you giving your own hype man to your own brain. Yes sir. Elder brother confidence. यही मैं बोल रहा हूँ।
तो जो साइलेंसेस के साथ भी है वो यही कि वो सेल्फ बिलीव इतना ज्यादा कि कर लूंगा मैं यार, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, है ना, इट्स रिगार्डलेस टू माय सर्कमस्टेंसेस. हाँ अंडरस्टूड. फॉर मी ऑल्सो स्टेज पे जाके मैं 1 घंटा हंसा सकता हूँ. मेरे जोक्स चले ना चले इज वेयर आई एम राइटिंग और ओवरथिंक. आई विल एक्चुअली ट्राई दिस दो इंस्टेड ऑफ गिविंग अप द फोकसिंग ऑन राइटिंग बिकॉज आई फील लाइक कोई जोक नहीं निकल रहा है. बट इफ आई नो माई लव लैंग्वेज इज बाय टॉकिंग टू माई सेल्फ. सर पता है देखिए कॉमेडी का पूरा खेल क्या है, आप फनी लोग होते हैं वो अपने दोस्तों में फनी होते हैं, ठीक है. आप प्रोफेशनल कॉमेडियन कब बनते हो? जब आप अनजान लोगों में जाके हर रात उनसे वो दोस्ती करते हो जिससे वो आपकी बातों पे हंसे, ठीक है. इस रिश्ता कायम करने को ही प्रोफेशनल कॉमेडियन कहते हैं, ठीक है. तो वो रिश्ता आपके शो में जितनी जल्दी स्थापित हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा, उतनी जल्दी आपका शो चलेगा. फनी क्या होता है मतलब हाँ ना, एक बंदा इफ यू डोंट लाइक अ पर्सन, वो दुनिया का सबसे फनी बंदा हो सकता है, आपको नहीं हंसी आएगी उसके बाद. इफ यू लाइक समबडी ही कैन बी द मोस्ट स्टूपिडेस्ट एस इन द वर्ल्ड. लाइक मेरे को बहुत फनी लगता है, मेरे को बहुत हंसी आती है उसकी बात पे, क्योंकि यू लाइक द पर्सन. सो मेरा कोशिश एज ए कमेडियन वो यही रहती है कि उनके और मेरे बीच का जो रिश्ता है ना, वो जितना जल्दी बैठ जाए उस शो उस दिन, ताकि वो शो उसके बाद तो बातें हैं सारी, है ना, वो फलाना जोक ऐसा था, वो ढिमका जोक ये था, ये वो फलाना ढिमका, वो सब कुछ सब प्लेस होल्डर है. तो वेरी ऑनेस्ट वो सब आप अपनी खुशी के लिए करते हो. करेक्ट. कि वो सही सुर उसका बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, क्या है क्या नहीं है, अच्छा जोक कैसे लिख सकते हैं. अब आप राइटर हो, आप घर से निकले थे राइटर बनने के लिए, ठीक है ना, आप लिख रहे हो तो लिखना तो आपको आता ही है. सर ये मेरा पिछले 12 सालों में 10वां स्पेशल है, एंड यू नो ऑल द नेम्स. कुछ के तो नाम भी नहीं है, 1-2 चीजें तो मैंने छोड़ दी जिनका नाम ही नहीं रखा था, क्योंकि वो 1-1 घंटा बन गया है, नैरेटिव बन गया है, पर वो कुछ वर्क नहीं कर रहा है. तो मेरा रियाज जो है, आपने देखे मेरे 3 है, पर मेरा रियाज जो है उस वक्त जब आपने मेरा तीसरा देखा तब मेरा 8 का रियाज था. मतलब बॉडी ऑफ वर्क 10 स्पेशल के हैं, आपने 3 देखे हैं. हाँ, अंडरस्टूड. सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर एनी आर्ट फॉर्म, Yes, not sir. just comedians, to have a body of work. उसके अंदर से tip of the iceberg निकाल लो, बाकी is always churning underneath to Yes, build sir. the next. यस सर, यस सर, यस सर. सो उतना सारा स्पेशल है, तभी तो फालतू के जोक्स हैं. मटेरियल है, कहीं का भी कुछ भी मटेरियल, कोई भी नया स्पेशल नैरेटिव अच्छा लग रहा है ना, अब 4 नैरेटिव बना लिए, उसमें से जो बेस्ट लग रहा है, आई हैव दिस सॉरी वॉज बिफोर कक्षा 11वीं एंड कक्षा 11वीं के पहले का स्पेशल है वो सॉरी. मेरे पास कक्षा 11वीं था उसी टाइम पे, और मेरे पास तथास्तु था, और मेरे पास हैंडल विद तथास्तु था, और मेरे पास ये सर हैंडल विद कैट तो बंद कर दिया मैंने, ठीक है, तो वो तो छोड़ दो. तो 4 स्पेशल थे मेरे पास, जिसमें से मैंने चूज किया कि कक्षा 11वीं करेंगे. हाँ. अब बचा तथास्तु, सॉरी, और आपका वो जो तीसरा स्पेशल है वो मेड वाला. वो मुझे मजा नहीं आ रहा था. वो इट वॉज अ वेरी गुड नाइसली रिटन स्पेशल. इट वॉज कॉमेडियंस डिलाइट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि एवरी जोक हैड अ कॉल बैक, पंच लाइन, फलाना ढिमका, ऐसा. इट वाज स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेल वीव्ड टुगेदर. हाँ, पर उसमें कोई रूह नहीं थी. मतलब देख के ऐसा नहीं लगता है कि मजा आया. मेरे को ना बस फीलिंग मालूम होती है मेरे को मेरे ऑडियंस का कि शो से निकल के ना उनको ऐसा लगना चाहिए, मैं फिर वैसा शो लिखता हूँ. So you are at not कि मुझे पंचलाइन क्या चाहिए, you are at ऑडियंस जब निकलेगी तो ये इमोशन चाहिए. वो उधर घर तक जाके कैसे क्या बात पहुंचे? करेगा ना, मुझे वो बात मुझे चाहिए, मैं उसको चेस कर रहा हूँ, मैं उसकी फीलिंग, वो क्या देख के हंसा रोया वो छोड़ो. You want to go into their houses. आर्ट क्या है सर? आर्ट अच्छा आर्ट वो होता है जो आपके साथ चिपक के घर जाए, रूह जैसा होता है वो. इट्स लाइक बीइंग पोजेस्ड. गुड आर्ट विल पोजेस यू, एंड आई वांट टू मेक एन आर्ट व्हिच कैन पोजेस पीपल. ठीक है, अ स्पेशल व्हिच कैन पोजेस पीपल. अ हक से सिंगल स्टेज, अ कक्षा 11वीं स्टेज, अ उम्मीद स्टेज, ठीक है, अ तथास्तु स्टेज, ठीक है, कि वो आपके साथ रहेगा. आप जिंदगी में आप स्कूल जाओगे, आप 11वीं क्लास का हर बच्चा ना अपना ग्रुप जो बनाता है ना, तो कक्षा 11वीं लिखता है उसको, वो चाहे है ना, वो चाहे इंटरनेशनल करिकुलम में भी पढ़ता हो, चिपक गया ना वो चिपका हुआ है वो आपके साथ. That's been a consistent theme for a lot of your work also, no? Lines, whether it is Haq Se Single, Sakt, Pighal. You're probably one of the few comedians where audience आके crowd work आपके साथ कर रही है. Like they'll come and say something and you're like, okay, sit down. The entire Canada show, like, sit down. I know, but like मेरे चक्कर में ना तुम्हारा कट ना जाए. You put more articulately out there. तो सर उसका एक ब्यूटीफुल इसका जो तरीका है वो रिदम, म्यूजिक की प्रैक्टिस का भी एक तरीका है. तो जैसे बहुत बार जो लोग पहली बार देखते हैं, जिनको नहीं पसंद होता हूँ मैं, वो जब मुझे देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अच्छा ये ऑडियंस ने इसकी सारी देखी हुई इन्होंने सब, ठीक है, इसीलिए इसकी लाइनें रिपीट करते हैं. ऐसा नहीं होता है.
बेसिकली क्या होता है, रिदम का खेल है सारा। आप एक रिदम बांधते हो उनके साथ, है ना, 1 2 3 4, ये रिदम आपने बांधा, ठीक है। और आप जब कोई बात कर रहे होते हो, ऐसा सेंटेंस जो एंटिसिपेट कर सकते हैं, उसमें रिदम ब्रेक कर दो, तो वो रिदम देंगे, ठीक है। तो वो आपका सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। Very, very valid point. Well demonstrated also. Yes, sir. Before I move on, I have a few questions that we asked audience members. जो हमने Son of a Beach के Instagram पे पूछा. We are doing a journey of a joke with Zakir. Yes, sir, please. And as one of the most liked comedians in the country, what are the most common criticisms you get? कल्चर में सब कल्चर है एक, ठीक है। लाइक पीपल विल कम फॉर द शो, दे लाइक कि हाँ कॉमेडी तो ठीक है बट वी लाइक योर पोएट्री मोर, ठीक है। तो एक तो वो है, बट ठीक है कोई बात नहीं, मतलब कि हाँ ठीक है। दूसरा कि फनी नहीं है, Of course. ठीक है ना। पर एज ए पॉपुलर कमेडियन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वर्ड्स इज वे हायर, ठीक है। तो कई बार यू हैव टू लेट गो अ लॉट ऑफ जोक्स विच यू थिंक माइट लैंड यू इन ट्रबल, ठीक है। बट मेरे ख्याल से बस यही है, और क्या वो मतलब every comedian is unfunny, to be very honest. If they are popular, they are unfunny. Like, yeah, it's just about your popularity. Funniness is inversely proportional to the popularity. अगर आप Bluetooth तो आप funny नहीं हो. हाँ. Okay, I got another question. Is it difficult to attach your bad experiences to a joke, and how do you cope with it? Which I think in like Tathastu में the bad experience was. I think it's my way of dealing with it, to be very honest. I deal with it in the most sophisticated way I can handle it, which is with the highest quality of myself, is that I can write jokes, and when I can put these two together कि मेरा जो सबसे strongest मेरा जो skill है, उसको अगर मैं अपनी सबसे खराब मेमोरी से जब मैं लड़ाता हूँ तो कौन जीतता है? How do we control the words we speak while narrating the story? The right word forming a sentence. That's exactly how they've written. मैं समझ गया कि आप कैसे, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा, तो जितना आप पढ़ते हैं उसका 1% ही आपके जहन में टिकता है. So the more you read, the more you learn, the more will stay in your mind. मतलब 100 पढ़ोगे तो एक चिपकेगा, तो अगर 1000 पढ़ोगे तो 10 अगर आप डिक्शनरी में से 100 वर्ड्स पढ़ते हैं तो एक आपको याद रहेगा, वो आपकी वोकैब में आ पाएगा. नए नए अल्फाजों का, शब्दों का इस्तेमाल जो है करते रहना चाहिए, है ना. तकिया कलाम ना बना. Like for me, the word तकिया कलाम is the ultimate, because रेडियो में यही सिखाया था कि I was saying the same words again and again. So किसी ने ये तो तुम्हारा तकिया कलाम बन गया. मैं तकिया कलाम नया वर्ड मैंने ढूंढ लिया. Okay, so this is so the more you read, the more you. जी आपको ख्याल रखना पड़ेगा उसका. Correct. कोई सेंटेंसेस के जो इमोशंस है एक वर्ड में फिट आ जाते हैं. So if you seek those words, then जहन में वैसे ही बैठ जाएंगे वो. जैसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, उसका जो उर्दू में इस्तेमाल है वो है एहसासे कमतरी. एहसासे कमतरी अपने आप को कमतर आंकना, छोटा समझना, इंफीरियर समझना, कि फीलिंग इज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज एहसासे कमतरी, हाँ ना. तो ये जो हमारी एहसासे कमतरी है, अब ये देखिए कितना खूबसूरत हो गया. ये जो हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अब ये इंग्लिश की जगह आपने जैसे ही उर्दू बोली तो वो इतना सुंदर हो गया, पोएटिक हो गया. वो कोई इंसान पढ़ा लिखा है कि नहीं है, ये उसके कपड़ों से नहीं पता चलता है, उसकी ज़बान से पता चलता है. तो आपने MBA किया होगा और आपको बात करनी नहीं आती, आपकी ज़बान नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं उस डिग्री का. That's why it's important to read more words, get more vocabulary. Profession trait तुम्हारा speaking का ही है, so might as well get more words in. Final question we got was, Zakir, what was your plan B when you left Indore to Delhi? This is my plan B. Plan A was to be a radio professional. There you have it. Yeah. There you have it. Okay. We've got a couple of questions in, and abhi bahut der se Zishan has been looking at us also. I wanted to also, luckily, we were shooting JOJ with you, but I didn't know that Zishan's also coming. And I've been a fan of both the songs that he's released. Yes. One for Chacha Vidayak and one for Tathastu. हाँ जी. So with a huge round of applause, don't drop your phones if you're watching it on the phone. Zishan! Aaja bhai. All right. Hi Zishan. Hello. How are you doing? This is Zishan Khan, Zishan Malang, Zishan.
जीशान खान। रीशान खान, Yeah. ये एल्डर ब्रदर कॉन्फिडेंस यंगर ब्रदर कॉन्फिडेंस से पहले शुरू करते हैं। हाँ जी। यार ये क्या बात है? ये सच बात है। दिस इज बुलिंग भाई, दिस इज प्योर बुलिंग। दिस इज पेबैक। Yeah, this is payback time, yeah. But man, you've composed खोया है दिल for तथास्तु, जी। for चाचा विधायक हैं, you had अल्लाह तुझसे, both songs which I genuinely really like without even knowing that you were related or us meeting. मतलब we met but I was like हाँ गाते तो सभी, but very few songs are liked on my Spotify. So if your song is popped up twice, that means as an artist I genuinely, without any context, like your music, your voice, and I haven't seen you perform live. Yeah. So I wanted to ask you, जो both these songs that you have written, any influences that he or just picked up, गाने already finished थे? अल्लाह तुझसे तो आयुष भाई करके हैं एक, आयुष तिवारी Correct, जी। हाँ। ही इज द राइटर फॉर चाचा विधायक सीजन 1। Correct. So, उनका लिखा हुआ गाना है। जी, उनका लिखा हुआ, उनका बनाया हुआ गाना, एंड बहुत ही रैंडम था। मैं आई वॉज नॉट सपोज टू सिंग दिस सॉन्ग। भाई ने मुझे एक दिन, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, आई वॉज वर्किंग टिल दैट टाइम, तो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, एकदम रैंडम फ़ोन करके सुबह बोला बॉम्बे आ जा। अच्छा, you weren't even in Bombay? या सो मैंने बोला ठीक है। और भाई का ऑर्डर ऐसा होता है कि कह दिया तो कह दिया, मतलब वो होना है। फिर ऑफिस का कोई लेना देना नहीं कि क्या होने वाला है, क्या बोलेगा वहाँ पर, कुछ नहीं, बस आ जा। तो मैं बॉम्बे आ गया और 1-1:30 बजे मैं बॉम्बे पहुँचा। भाई ने हॉल में बिठाया मुझे और बोला ये गाना तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, पता है ना तुझे? मैंने हाँ भाई सुना तो था मैंने। तो बोले इसका अंतरा गा के बता कैसा है। तो मैंने अंतरा गाया और फिर बोला अंतरे की लाइन 2 बार रिपीट कर दे। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने एग्जैक्टली रिपीट कर दी। तो बोले एक बार नीचे लिया उसको और दूसरी बार में उसको अपर नोट पे छोड़ दे। मैंने ठीक है भाई मैंने करा। तो ये 2 बार गवाया भाई ने और बोले चल मेरे साथ में। मैंने बोला ठीक है। ऐसे ले गए मुझे स्टूडियो ले गए और मुझे बोला अंदर जाओ और गाओ गाना। इसको बुलिंग नहीं बोलते हैं क्या? इसको अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है यार। एंड एज आई सेड कि मतलब मेरे लिए ना भाई बहुत गार्डियन वाला पोजीशन है। तो मुझे ना बहुत उस स्पेस में, मतलब मैं अभी भी बैठा हूँ ना, मुझे अगर आप अकेले मिलोगे तो मैं एकदम खुला हूँ मैं एकदम। और जब भाई के साथ हूँ तो मैं एकदम, ये कंप्लेन मेरे को बहुत आई है। ये मुझे लग रहा है ये अभी कन्फेशनल है। अब्बास के बारे में भी है कि योर ब्रदर्स आर डिफरेंट व्हेन यू आर नॉट अराउंड। तो ये मैंने सुना है पहले भी। तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था अल्लाह तुझसे, तो भाई खड़े हुए थे जब रिकॉर्ड हो रहा था। तो मैंने पहली 2 लाइन के बाद में भाई को बोला, मैंने भाई प्लीज बाहर निकल, आप बाहर जाइए, मैं कर लूंगा रिकॉर्ड पूरा। देन आई रिकॉर्डेड द सॉन्ग अल्लाह तुझसे। What about this one though? खोया है दिल. खोया है दिल है That's your song, no? Yeah, This time that's around. yeah, I've written and composed it. इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब मैं लॉकडाउन में अटक गया था भाई के साथ में, मतलब आई वाज नॉट सपोज्ड टू स्टे। अटक गया था. Do you have anything to say? भाई के साथ अटक गया था. मैं शो ये बोलने से होता क्या है? तो मैं शो के लिए आया था बॉम्बे और मैंने सोचा था 2 दिन भाई के साथ स्पेंड कर लूँगा मैं। तो मैं आया और जैसे ही मैं रुका वैसे ही लॉकडाउन हो गया। देन माय लाइफ हैज चेंज्ड। Has changed. या इट हैज। उससे पहले मैं कभी गाने बनाने के बारे में सोचता नहीं था। आई वाज नेवर थिंकिंग इन दैट एरिया। फिर मैंने गाने बनाना चालू करे। तो मैंने खोया दिल मैंने भाई को सुनाया था कि मैंने भाई ये मैंने गाना बनाया। और भाई ने रैंडमली बोल दिया था कि अरे अच्छा गाना है, तो ये मैं गाना रख रहा हूँ मैं। उसी टाइम पे. एंड आई हैड नो क्लू कि कहाँ यूज़ करने वाले क्या नहीं करने वाले। फिर मैंने बोला यार बड़े लोग हैं हमारे घर में, इतने सारे लोग आते हैं, आप आते हैं, सब लोग आते रहते हैं, कह दिया भाई ने कि ले लूँगा मैं गाना। होने नहीं वाला ऐसा कुछ। फिर एक दिन अंकुर भाई थे, वो आए थे घर पे, अंकुर तिवारी। जब वो आए तो मैंने सोचा कि मेरे गाने सुना देता हूँ। मैंने फट से बिठाया, मैंने उनको मैंने गाने सुना दिए। जब मैंने गाना सुनाया तो अंकुर भाई ने बोला इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, रिलीज इट। Then bhai was same roaming in the room, in the hall, walking. Riaz. So he was like, नहीं ये गाना तो मैंने ले लिया. हाँ. But I had no clue how he gonna use it, and the way he has placed it in Tathastu is, I would have never thought of this thing. First time I heard was also when we went for lunch, and you were showing me the video of the juxtaposition of the imaging video का क्या है. That's the first time I heard the song, and I asked him, क्या है Zishan ने? Fuck man, he's actually good. So one thing I want to add. One is Atul who has has helped me with completing the song in the lyrics. दूसरा अंकुर तिवारी साहब जो हैं वो ओजी हैं, मतलब वो ओरिजिनल है ना, जिन्होंने मतलब इंडी सीन को उन्होंने
जी। उनका ही है वो इंडी टेक्निकली। सो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले अगर इस आर्टिस्ट का गाना है तो उसको सिर्फ शो के साथ रिलीज मत करो। So he asked me to release the track before it Oh, so the track was out before? yeah. यही होता है ना, आप जब ऐसे बड़े लोगों के आसपास होते हो, उनके एडवाइस लेते हो, तो ये होता है। अगर वो डायरेक्ट शो में होता तो पीपल वुड हैव नॉट डिस्कवर्ड मी दैट वे, क्योंकि गाना पहले से रिलीज था। तो जब गाना उन्होंने सुना और जब वो वापस आके देख रहे थे कि गाना कहाँ है, तब उन्होंने देखा कि ये मेरा गाना है। That's such a great advice, no? Yeah, I know. And also you knew the song is really good, and I know जब भी मैं घर आता हूँ तो फिर you're doing रियाज, यहाँ पर ये पदचरनी में चलते जा रहे हैं, नीचे अंकल आंटी खाने के लिए बुलाते जा रहे हैं, अभी लंच खत्म हुआ है, चाय के लिए भी खाओ, फिर पकौड़े भी खाएंगे, उसके बाद डिनर भी खाएंगे। सो यू सी देन विश्वास भी है। सो लाइक द एंटायर हाउस इज लाइक एन आर्टिस्ट्स वर्कशॉप, राइट? At least a top floor. I get to hear you do riyaz. Before I met, you weren't taking music that forward, only with the band, right? Yeah. But now practicing and trying to compose songs, this has all happened, let's say, as a part of the entire process, no? Like special se bhi aaya hai. So how is the atmosphere of staying in a house and exploring music even more with a brother who's already artistically following his craft? बेसिकली इसमें एक तो थोड़ा सा डर भी आता है, और इसमें बहुत सारा सीखने भी आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आसपास आप कैसे हैं जो बहुत अपने आर्ट में बहुत बेटर हैं, ठीक है ना। और सबसे खूबसूरत बात है, मेरे घर में कोई भी सिंगर नहीं है। पापा सितार बजाते हैं, भाई सितार बजाते हैं, दादा सारंगी बजाते थे, ठीक है। बट भाई को शौक बहुत है गाने का तो वो उसको बहुत ही डिटेल्ड में देखते हैं वो। आप हर एक शब्द किस तरीके से गा रहे हो, उस शब्द का इमोशन डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो इस कारण से जब भी आप भाई के साथ में हैं तो और आप गा रहे हो तो आपको बहुत प्रिसाइज, बहुत पर्टिकुलर, बहुत सही होना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद भी आप मतलब अपना काम बहुत सही करते हैं, तो ऑफ कोर्स ऐसा तो हो गई। Of course. You know what's happening, what I'm seeing right now? Going back to your first sentence, अपने में तो मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत सही है अपने में, and he's like, क्या है, my confidence is only good, it's only becoming better, elder brother confidence. No, but I'll tell you one thing, कि जब मैं लाइव परफॉर्म कर रहा होता हूँ, then I'll own my stage. Correct, yeah. That's my space then. Yeah, that's the best part about being on stage, no? तो You own it. मैं शुरू का एक बता देता हूँ। मैं जब ये हमारे घर आके रहने लगा लॉकडाउन में स्पेशली, तो क्या कि हम लोग बहुत काम करते हैं, ठीक है। मैं विश्वास ये इसका थोड़ा चिल, तो हमारे घर में अगर आप रहोगे थोड़ी देर, ठीक है, तो आपको थोड़ी देर में लगने लग जाएगा कि कुछ करूं क्या मैं भी। जनरली मुझे ऐसा फील हुआ है, मैं आता था और ये लोग कुछ काम कर रहे हैं, और आप अगर 2 घंटे भी आपने कुछ नहीं करा, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर चिल कर रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपको सीरियसली 2 घंटे में ऐसा लगने लग जाएगा कि यार मैंने आज दिन भर से कुछ किया नहीं है यार। मतलब आप पे हाँ, आप पे प्रेशर आ जाएगा। और क्योंकि सब लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई लिख रहा है, कोई शो लिख रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, कोई पैसों की बात हो रही है, और पैसे भी बोलते हैं ना, कुछ भी बातें हो रही हैं, और आपको लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो, बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो घर में। तो फिर उस प्रेशर की वजह से भी मुझे लगता है, उस वजह से मेरा कंपोजिंग स्किल, मेरा राइटिंग स्किल हैज़ डेवलप्ड अ लॉट। Also, I wanted my house to be like that, to be very honest. कि it's a creative safe space, जहाँ पे तरह तरह के लोग आके इंटरेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो घर आके शूट कर लेते हैं, ठीक है। वो स्पेस उस तरह का है कि अलग अलग तरह के आइडियाज हैं, चाहे वो फिक्शन के हों, शोज के हों, पोएट्स हों, म्यूजिशियंस हों, वो सब हमारे घर रुकते हैं, रहते हैं, अपना आर्ट परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अपने आर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं कितनी बार। This is exactly like your houses in Indore, no? Because that's same vibe. Because I remember when I had come to your house, हम जब खाना खा रहे थे, जब अंकल ने भी बात करना शुरू किया था, I was like, ये तो जाकिर का भी बाप है। Like, you know, I was like, yeah, you know why? Because recently, just last week when I had come, he had asked me something and I said something and he said, अच्छा. And I was like, अरे, I see influences. अरे यार, पापा है वो मेरे। बट जो एक चीज़ मैंने घर के बारे में नोटिस करी कि सिर्फ एक, मतलब मैं ही छोटा भाई नहीं हूँ वहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को, और भाई टैब बहुत रखते हैं कि तुझे ये बोला था, तूने ख़त्म नहीं किया, ये कब हो रहा है। तो वो पीयर प्रेशर और बढ़ जाता है कि हाँ करना ही पड़ेगा यार। Now that I have the two of you, okay, I just want to ask some questions out of the way. Second best thing you like to eat other than your best thing that you like to eat?
इसका क्या होगा? हाँ इसको अगर मैं सेम रोटी अगर मैं दे दूं गरम दूध पराठा सेम इंदौर में जो आती है और गरम दूध, तो अपार्ट फ्रॉम द नंबर 1 थिंग, नंबर 2 number 2 would be Yeah. this. What do you think his number 2 go to food He is? is very foodie. He can like, oh, Halim. हाँ He loves it. inside आते हैं family से Yeah. cooking wise has he cooked anything? Have you cooked? कुकिंग का तो नहीं पता कि बर्तन बहुत धोए हैं इसने बर्तन बहुत धोए हैं इसने। लॉकडाउन में भाई ने एक दिन लॉकडाउन कितने टाइम था, ऑलमोस्ट एन ईयर, राइट। भाई ने एक दिन आटा गूंदा है और वो भी हमें ऐसा दिखाया उन्होंने कि देखा मैं आटा गूंद रहा हूँ। गाइस तुम लोगों ने रोटी खाई नहीं थी और मुझे आटा गूंदना आता था, तो तुम 3 दिन खाया है इन्होंने। हाँ सेम आटे सेम आटे की 3 दिन रोटियां खाई हैं, तो सेम और क्या, तो क्या रोज नया गूंदूंगा क्या? अरे जाओ यार। तो ये है कि और हम ही लोग बनाते थे, जो भी विश्वास भी और मैं थे। हाँ ये लोग पुलाव बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। हाँ करेक्ट बट आटा गूंदा क्या? आटा रोटी खाई थी इन्होंने? हाँ, मैंने खिलाई। शेफ किसने बताया? मैंने। तो यार Next project, what musically, where can we see what's happening next for you? I'm working on an EP right now. We spoke about this Exactly, yeah. that day. I'm still on that stage where I'm working. So hopefully in the mid of May, I am coming up with 3 to 4 songs together where I'll be releasing. And this time I'm trying a different space of music, different sound. I want to be a singer who can sing everything. Versatile, So, right? yeah. How much of guidance are you giving, or you're like, when it's done, get to me, or are you part of the process throughout? Because the top floor is a creative, is a मतलब भाई hostel. वैसा है कि मतलब I cannot take away his liberty of being an artist. I cannot be guiding every second day of his life. ठीक है, और वो अवेयरनेस है मेरे पास और वो ऑप्शन भी है मेरे पास, बाय द वे, Yeah. है ना। आई कैन गाइड 100% ऑल्सो, पर कल को खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा? सो आपके आसपास जो लोग होते हैं उनका बहुत ज़रूरी अहमियत होती है इस बात की, अहम होता है ये बात कि वो अपने पैरों पे भी खड़े हों। This is a question that I missed out earlier. The importance of your first, like you have Ankur here as well. Of course, your Vishwas is also. So there is that group, your first line of defense of like, what do you think about this? Like for me, my crew, Dinkar, Lloyd, Pranav, Shruti, everyone involved is like the first. What do you think about it? Are these the first groups to hear anything? दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, जैसे कि कोई भी थॉट होता है वो पहले मैं वेगली जब इन लोगों को बताता हूँ तो वो बहुत ही ऐसे कच्चा होता है, ठीक है। तो जैसे अरबाज बोलता है कि जो भाई इंटरव्यू में बोलता है वो हम 1 साल पहले सुनते हैं पर वो कुछ और होता है ना, पर वो कुछ और होता है। फिर उसके बाद भाई उसके अंदर ऐड करता है और उसके बाद फिर इंटरव्यू बोलता है, फिर उसके बाद शो में आता है तो वो एकदम ही अलग हो जाता है। तो हाँ, तो दीज आर माई, यही लोग हैं जो मेरे करीब हैं, और भी 2-4 लोग हैं जिनके नाम आप लोग सब लोग नहीं जानते हैं, पर वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जिंदगी में। First line ऑफ थॉट्स। Okay, what next in general? What's coming up? What can everyone expect? What can you tell? Because you plan it for 5 years, 10 years. So whatever you want to unveil, or whatever you think you have a little bit more, this is where I want to go. Whatever you can share. तो मेरा एक ख्वाब है कि मेरा एक स्पेशल जो अभी मैं कर रहा हूँ उसका नाम सॉरी है, ठीक है। हो सकता है नाम चेंज भी हो जाए रिलीज के वक्त तक। जो एक 2025 या 26 में एक स्पेशल मैं करना चाहता हूँ, जिससे मैं इंडिया के बाहर सबसे प्रेस्टिजियस परफॉर्मेंस सेंटर पे परफॉर्म करना चाहता हूँ। व्हाट आई एम गोइंग फॉर इज कि उससे ऊपर नहीं है परफॉर्मेंस स्पेसेस में कोई परफॉर्मेंस स्पेस। रॉयल एल्बर्ट हॉल, दैट इज वेयर आई वांट टू परफॉर्म इट। और स्पेशल का नाम मुझे मालूम है, स्पेशल का नाम है घर। Have you heard this information before? No. So you and I are in the same place. Yeah, I know, Your face I also went like, ये Yeah. first line of audience को तो पता ही नहीं थी, ये अभी internalized है. Oh, okay, good. So that's the next big Yes. next तो project. तो उसके हो सकता है कि उसके पहले 1-2 स्पेशल और आ जाएं, पर घर वहाँ रिकॉर्ड होगा और फिर आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कभी कभी बड़ी बातें बोल देनी चाहिए, हाँ। है ना। हो सकता है ऊपर कोई सुन रहा है और कह दे कि तथास्तु। Oh my God, we have a closing for the episode, but we have a question remaining. क्या timing? Okay, thank you so much for coming, of course, and thank you. अरे पूछो ना भाई, आप पूछो। हाँ, for the last couple of seasons, at least this one, I've been asking all my close friends, comedians who've been coming on this, what is an advice you would give me? So I've seen you as an artist since 2011.
since I've started doing comedy, and you are one artist who has been the most. Your empathy is very high towards others, but you are very, very aggressive and unforgiving to yourself in terms of your art and being an artist. You need to be kinder towards yourself and the comedian you are. You need to give space, you need to give time. You cannot beat him all the time. कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, है ना? And you have to be like, that child needs more appreciation. That's what I feel. है ना? Because that child is very talented. Thank you. Yes. It became very heavy. This is the point. Yeah. It has to become heavy. वरना क्या ही बोलोगे एडवाइस, जिम जार सही हो जाएगा, कॉन्फिडेंट क्रीम लगा मॉइस्चराइज हो जाएगा स्किन, यही थोड़ा सुनना है. But thank you. I mean, that was all that we had. Number, I'm very excited for everything that's coming up जी भाई. and what you're projecting for it. And कभी-कभी बोल देना चाहिए, मैं भी बोल देता हूँ. कौन सा पुलिस पकड़ रही क्या? नहीं हुआ तो नहीं, रॉयल अल्बर्ट हॉल कर लिया है, NSCI में शूट कर लिया तो हाँ बिल्कुल. बोल ही दो. बस पीछे तो चेंज करना. ऑडियंस हम वाइट पीपल लेके आ जाएंगे, बैठा देंगे. अरे नहीं, यही वाले लगेंगे वहाँ भी, यही वाले आएंगे. अच्छे से करते हैं शो, बराबरी का दावा करते हैं. But thank you so much, Zakir, for coming on Journey of a Joke. Again, I hope we covered everything and I hope you liked it also. मेरे को तो बहुत मजा आया. मैं तो फोर्स, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं पिछले 3 साल से फोर्स करके एपिसोड करवाया. ये सेटअप सब, ये सब मैंने इसका खर्चा उठाया. ठीक है, ये जबरदस्ती का शूट हुआ बस. डूड यार, किसी के पास 5 मिनट भी नहीं है, उसका भी जर्नी ऑफ द जोक आया. मैं 3-3 स्पेशल निकाल दिया. मेरा जर्नी ऑफ द जोक किधर है भाई? हाँ? ये क्या हरकत है भाई? मेरा जर्नी ऑफ द जोक क्यों नहीं आएगा? मेरे से पूछो ना मैंने कैसे बनाया स्पेशल. इसलिए चाहे तथास्तु का एपिसोड हो, मैंने तो तीनों के बारे में बताया. क्योंकि मेरे को बताना था अक्षय सिंगल और कक्षा 11वीं का भी जर्नी ऑफ द जोक. मेरा एपिसोड मेरे को चाहिए था यार, मैंने अपना किया है. साफ बात. Thank you, man. Thank you so much. Thank you, Zishan. Thank for you so also much. coming. I'm looking forward to more music from your end Yes. in May. And yes, usually we don't give a call to action, but hey, if you enjoyed the episode, प्लीज सब्सक्राइब. yes. और फॉलो, इफ यू आर वाचिंग ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज करो यार, बहुत ज़रूरत है भाई. ऐसे रैंडम लोगों को फॉलो कर रहे हो तुम. 750 लोगों को फॉलो करता है. 751 हो जाएगा, कोई तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं. प्लीज करो, ठीक है? प्लीज कर ही ले. हाँ. Thank you. And cut.